हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं अपने 10th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो हमारा फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट है लाइट चैप्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ठीक है। तो इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे। हमारे पास मान लेते हैं ऐसे कनकेव मिरर है, ठीक है। कनकेव मिरर को तो आप पहचानते हो, जिसको पता नहीं चला है वो पूरे प्रीवियस जितने भी वीडियोस बनाए हैं वहां के आपने सारे के सारे लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। तो कनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। जब भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होगी किसके ऊपर, कनकेव मिरर के ऊपर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, सभी रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करेगी वो पॉइंट हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इंग्लिश में लिख लो जो मैं लिखवा रहा हूं, व्हेन द रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन कनकेव मिरर, देन they will meet at a point on principal axis after reflection. That point is called principal focus, ठीक है। ये हुई हमारी प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। और स्फेरिकल मिरर दे रखा है, ये नहीं बता रखा है कौन सा मिरर है, वो कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, मतलब आर की वैल्यू आपके पास दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो फोकल लेंथ पूछी हुई है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। आपको होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, आर इज इक्वल टू 2f का। तो हमें क्या निकालनी है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को एक जगह लिख दो तो ये बन जाएगा r/2, ठीक है। तो 20/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0, ठीक है। तो हमारे पास फोकल लेंथ क्या बन जाएगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकल लेंथ आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 ये ही लिखा है हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैं इसको यहां पे कर रहा हूं, उस मिरर का नाम बताओ जो किसी ऑब्जेक्ट की इरेक्ट मतलब सीधी और एनालार्ज बड़ी इमेज बनाता है, ठीक है। तो जो हमारा कनकेव मिरर है ये हमने इमेज फॉर्मेशन में किया है, जिसने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियोस देख सकता है इमेज फॉर्मेशन की, ठीक है। तो ये हमारा कनकेव मिरर है, तो और ये इसका फोकस पॉइंट है। ये बोलता है कि उस मिरर का नाम बताओ, तो इसका आंसर आएगा, आंसर इज कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर क्यों, क्योंकि कनकेव मिरर मैक्सिमम केसेस में रियल इमेज बनाता है और बड़ी इमेज बनाता है, बड़ी बनाता है और छोटी बनाता है। बट यहाँ पे बोला गया है इरेक्ट, तो इरेक्ट तो मैक्सिमम केसेस में आपका जो कनकेव मिरर है वो इन्वर्टेड इमेज बनाता है और इन्वर्टेड बनाता है, हमें बोला गया इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो इरेक्ट इमेज हमारा कौन होता है, जो हमारा कन्वेक्स मिरर है। बट वो कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट ऑन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मतलब स्मॉल साइज की। बट यहाँ पे क्या बोला है, एनालार्ज बड़ी इमेज बनाता है, सीधी इमेज बनाता है। तो सीधी और बड़ी इमेज हमारा कनकेव मिरर बनाता है, कन्वेक्स मिरर हमारा सीधी इमेज बनाता है बट छोटी इमेज बनाता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास कब कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट की इमेज एनालार्ज और सीधी बनाएगा, जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो यहां से जो भी रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी और वैसे लीड रेसेगी। ये दोनों रेज डाइवर्ज हो रही है, जब इनको पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये मिरर के अंदर, कनकेव मिरर के अंदर हमारी अपनी इमेज दिखाई देगा। अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट है तो A डैश B डैश इसकी इमेज होगी, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज दिखाई देगी, ठीक है। इसी वजह से हम इसको कहां पे यूज करते हैं, एक मेकअप मिरर के तौर पे भी यूज करते हैं और शेडिंग मिरर के तौर पे भी, ताकि जब हम अपने फेस को पोल और फोकस के बीच में रखें तो वो उसकी इमेज को बड़ी बनाता है, ठीक है। ये इसका फोकस पॉइंट है, तो हमने अपने चेहरे को यहाँ पे रखा।
तो हमारा चेहरा बड़ा दिखाई देगा, नोज आईज बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है What do you prefer a convex या why do you prefer a convex mirror for rear view mirror of vehicles? आपने देखा होगा जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, गाड़ी चलाते हैं, ट्रक कार, उसमें जो साइड मिरर होता है जिसको हम रियर व्यू मतलब पीछे का व्यू देखने के लिए जो मिरर यूज होता है वो कन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज होता है। ठीक है, तो उसको प्लेन मिरर या फिर हम कनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं, कनकेव मिरर की जगह कन्वेक्स मिरर क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों उसको कन्वेक्स मिरर ही यूज करते हैं, तो क्या क्या रीजन है। ठीक है, कुछ रीजन मैं बता रहा हूं। ठीक है, इट फॉर्म्स इरेक्ट इमेज बड़ी इमेज बनाता है। इट फॉर्म्स स्मॉलर इमेज, ठीक है, स्मॉल साइज इमेज। ठीक है, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए हम साइड व्यू मिरर के लिए हम या रियर व्यू मिरर के लिए हम कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। और क्या हो सकता है, इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। वर्चुअल का मतलब ये मिरर के अंदर इमेज आता है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट, इट कवर्स मैक्सिमम एरिया ऑफ रियर व्यू। ठीक है, इन सभी को समझते हैं। पहली बात तो ये कि वो जो रियर व्यू मिरर होता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, मतलब मिरर के अंदर हमें इमेज देखने के लिए मिलती है। और इरेक्ट बनाता है, पीछे ट्रक खड़ा होगा सीधा तो उसको इमेज सीधा ही बनाएगा, ऐसे नहीं उल्टा बनाएगा। ठीक है, तो इरेक्ट इमेज बनाता है छोटे साइज की, जितना साइज का ऑब्जेक्ट है, ट्रक इतना बड़ा है तो उसकी इमेज छोटी बनाएगा। ठीक है, स्मॉलर साइज की इमेज बनाता है। और इट कवर्स मैक्सिमम एरिया। अब देखो छोटे से मिरर में पीछे का सबसे ज्यादा एरिया कवर हो जाएगा, वाइड व्यू देता है हमें। ठीक है, पीछे चाहे शॉप्स है, ट्रक है, बाकी गाड़ियां खड़ी हैं, तो वो सबसे ज्यादा एरिया कवर करेगा। इस तरह की इस रीजन की वजह से भी हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी वेरी इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होता है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मैंने बताया है कनकेव मिरर का और कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है या रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो नेगेटिव होता है। और जो कन्वेक्स मिरर होगा या कन्वेक्स लेंस होगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो हम इसके साथ पॉजिटिव ही रखेंगे, प्लस ही है। तो फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, r/2 मतलब 32/2, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर। तो हमारी फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ आ जाएगी 16 सेंटीमीटर, ये हमारी फोकल लेंथ होगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो 6 क्वेश्चन आता है हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन में। एक कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि आपके पास कोई कनकेव मिरर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है। बोला गया है कि किसी ऑब्जेक्ट की कोई कनकेव मिरर 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना बड़ी इमेज बना रहा है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो उसकी इमेज को 3 गुना बड़ी इमेज बना रहा है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये इसकी 9 सेंटीमीटर, मतलब 3 3 9, 3 गुना बड़ी इमेज बना रहा है। और 3 गुना बड़ी का मतलब क्या हुआ कि ये इसका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। तो मैग्निफिकेशन आपके पास दे रखी है 3। ठीक है, 3 गुना बड़ी रियल इमेज। ठीक है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। अब ये रियल इमेज का क्या मतलब है, अब मैंने बताया था आपको नोट्स में कि जो मैग्निफिकेशन होती है हमारी रियल इमेज के केस में माइनस होती है, और अगर वर्चुअल इमेज बनती है मतलब मिरर के अंदर इमेज बनती है तो पॉजिटिव होती है। यहाँ पे रियल इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन के आगे हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। आगे बोलते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, तो मतलब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर मतलब -10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम यहां से पोल से इस तरफ हो जा रहे हैं, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ये हमारी क्या रहेगी,
माइनस में नेगेटिव रहेगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव रहता है क्योंकि हम उसको लेफ्ट साइड ही लेते हैं हमेशा। आगे पूछता है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहां पे लाई करेगी। ठीक है, तो आपको ये निकालना है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो इमेज डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इज -v अपॉन u इन केस ऑफ किसमें, मिरर के केस में। तो लगा देते हैं, तो मैग्निफिकेशन है हमारी -3 इज इक्वल टू -v की वैल्यू हमें नहीं पता, u की वैल्यू -10 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो -3 इज इक्वल टू v अपॉन 10। ठीक है, तो v को एक तरफ रख लो, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, v को एक तरफ रख लो, ये क्या चलेगा -30 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं v की वैल्यू क्या आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी इमेज लेंथ आ गई कि इमेज कितने डिस्टेंस पे होगी। तो इमेज कहां पे लाई करेगी, -30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, अच्छा आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। ठीक है, कि मान लेते हैं कि हमारे पास टब है पानी का या कुछ भी है, पॉन्ड है, तो इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, रे ऑफ लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है, ऑब्लिकली मतलब टेढ़ी जा रही है, एयर में ट्रैवल कर रही है। तो एयर एक कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम, वाटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं उसको हम रेयरर मीडियम बोलते हैं इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये वाटर है, वाटर के पार्टिकल कैसे हैं, नजदीक नजदीक हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डेंसर मीडियम, ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो लाइट कहां से कहां को जा रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है। तो रेयरर से जब डेंसर मीडियम में लाइट जा रही होगी तो क्या करेगी, किस तरफ मुड़ेगी, जहां पे इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट पे ये नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है ऑब्लिगेटेड इनटू वाटर डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, कि वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। ऑब्वियस बात मैंने बताया था, जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ को मुड़ जाएगी, क्योंकि लाइट की स्पीड इसके अंदर, उसको जाना था ऐसे, बट हो जाएगी ऐसे को। ठीक है, मुड़ जाएगी। अगर ये उल्टा होता, डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट जाती, डेंसर से रेयर में जाती, तो वो कहां जानी थी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, ये भी बता रखा है। ठीक है, अगर यहां से ऐसे जा रही होती तो उसको क्या जाना था, उसको ऐसे जाना था, बट वो ऐसे वो मुड़ जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, कि एयर से ग्लास में लाइट एंटर कर रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 1.5। ये हमारा ग्लास है। ठीक है, और एयर से किस में जा रही है, ग्लास में, और ग्लास एयर के रिस्पेक्ट में कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, और ये हमारा क्या है, रेयरर मीडियम। तो अब इसी बात है, ऐसे लाइट जाएगी और वो नॉर्मल की तरफ को मुड़ जाएगी। बोला गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास का 1.5 है, मतलब एन की वैल्यू हमें 1.5 दे रखी है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होगी, v हमें निकालना है। तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, n इज इक्वल टू c अपॉन v के बराबर होता है। c हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि इसके बराबर है 3 to 10⁸ मीटर पर सेकंड। याद रखनी है हमेशा, एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड हम कंपेरेबल टू बिल्कुल इजीली बराबर ही लेते हैं। ठीक है, एयर में और वैक्यूम में लगभग बराबर होती है, जिसकी वैल्यू 3 to 10⁸ होती है। तो पुट करते हैं वैल्यू 1.5, चलो इसको आगे करते हैं, यहां दे देते हैं 1.5 इज इक्वल टू 3 into 10⁸ डिवाइड बाय v। ठीक है, इसको मैं इसको फिगर को मिटा देता हूं, यहां पे करता हूं। तो 1.5, इस v को इधर ले आओ, 1.5 को उधर छोड़ दो, तो 3 into 10⁸, इधर को चला गया 1.5, तो 1.5 का 10 में ऊपर ले जाता हूं, 10 ऊपर ले गया, 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, 5 2 10, तो v की वैल्यू क्या आ गई, 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी लाइट की स्पीड होगी किसमें, ग्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में होता है फाइंड आउट फ्रॉम टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, आल्सो फाइंड द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, कोई सब्सटेंस, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम कितना ज्यादा डेंसर है, या हम बोल सकते हैं किसका कितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है।
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जिसकी n की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी उतनी ज्यादा होगी और उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा कम होगी। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, उतनी कम लाइट की स्पीड उसमें हो जाएगी। जैसे एयर और ग्लास है आपका, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम है तो एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा रहेगी, मतलब एयर ऑप्टिकल डेंसर कम है एज कंपेयर टू ग्लास। तो ग्लास की ज्यादा डेंसर है, एयर कम डेंसर है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी ग्लास की ज्यादा रहेगी और एयर की कम रहेगी। हम बोल सकते हैं लाइट की स्पीड किसमें, ग्लास में कम रहेगी और एयर में ज्यादा रहेगी। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है फाइंड आउट द टेबल। तो टेबल आपको मैंने बता दिया है, आपकी बुक में भी ये टेबल होगा या साथ में टेबल है, ठीक है। तो उस टेबल में आप देख सकते हो, उस टेबल को आप अपने सामने रखो या बुक में, आपकी सभी की बुक में, चाहे वो कोई भी बुक है फिजिक्स की या आपकी एनसीईआरटी बुक में, तो उसमें टेबल नंबर 1.3 करके आपको एक टेबल दे रखा है। उसमें बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, आपको बताना है सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डायमंड का, डायमंड का, ठीक है। तो डायमंड का एन की वैल्यू सबसे ज्यादा है जो कि 2.42 है। इससे का क्या मतलब हुआ कि लाइट की स्पीड डायमंड में सबसे ज्यादा कम होगी, ये सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर है। इससे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर कोई भी मटेरियल हमारे अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा एयर का है, ठीक है। एयर एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो आपके और मेरे बीच में, ठीक है, जो हर जगह फैला हुआ है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.0003 के बराबर। कहां ये, कहां पे ये, तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी सबसे ज्यादा कम है और इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल। तो मैंने बताया इन टेबल में से आपको बताना है कि कैरोसिन, टर्पेटाइन और वाटर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। तो आप देखते हो कैरोसिन और टर्पेटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एज कंपेरेबल टू वाटर। तो इसका मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इसका मतलब वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, इसका मतलब वाटर में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं लाइट की क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा वाटर, ठीक है। वाटर में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो आपको पता लग गया, मैंने यहाँ पे टेबल से भी बताया कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है 2.42 जो कि डायमंड का है, जो कि सबसे ज्यादा है दुनिया में। इससे ज्यादा किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा है और इसमें लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। ये आपने अपने आंसर में लिखना है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है, डिफाइन वन डायरेक्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। ये तो हमें बताया कि जो लेंस की जो पावर होती है, ठीक है, उसकी पावर का जो यूनिट होता है उसको हम डायरेक्टर बोलते हैं। और आपको होता है पावर का क्या फॉर्मूला है, लेंस की पावर का फॉर्मूला है 1/4 फोकल लेंथ, ठीक है। यहाँ पे फोकल लेंथ हम मीटर में ही फिलअप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डायरेक्टर कब आएगा, पावर 1 डायरेक्टर कब आएगी, जब यहाँ पे भी 1 होगा और नीचे भी 1 मीटर होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ यहां से लेकर यहां तक, फोकस पॉइंट अगर ये है तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक के डिस्टेंस अगर आपका 1 मीटर है या 100 सेंटीमीटर है तो हम क्या बोलेंगे उस क्वेश्चन नंबर 12 उसका जो पावर है वो 1 डायरेक्टर होगी। तो हम बोल सकते हैं सिंपली इसका आंसर क्या आएगा, द पावर ऑफ लेंस इज सेड टू बी 1 डायरेक्टर व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। सिंपल, ठीक है। आंसर क्या होगा इसे बताता हूं। 1 डायरेक्टर ऑफ ए पावर ऑफ लेंस इज सेड टू बी 1 डायरेक्टर व्हेन इट्स फोकल लेंथ इज
1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होता है, एक कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। मतलब आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है और ये कन्वेक्स लेंस, इसको हम, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर आ गया। ठीक है, अब बोलता है कि एक कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल। किसी नीडल की ये कन्वेक्स लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। मतलब इमेज कहां पे बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इस तरफ को बनती है। रियल बन रही है मतलब पेपर पे इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, और इन्वर्टेड उल्टी इमेज बना रहा है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का डिस्टेंस। तो ये हमें दे रखा है इमेज डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। आगे क्या बोलता है, वेयर इज द नीडल प्लेस। आपको बोला गया है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ, इमेज यहां पे बन रही है रियल और इन्वर्टेड। इफ द साइज ऑफ द इमेज, इफ द इमेज साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। बोला गया है जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज की इमेज बन रही है। अगर 5 सेंटीमीटर की नीडल है तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर की बनती है। ठीक है, और आपको पता है जब इमेज साइज बराबर रहता है ऑब्जेक्ट और इमेज का, तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होता है, ऑप्टिकल हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये हमने इमेज फॉर्मेशन में देखा है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट पे अगर हम ऑब्जेक्ट पे रखते हैं तो वो इमेज बनाता है दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और सेम साइज के बनाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये डिस्टेंस बराबर रहेगा, u और v बराबर रहेंगे। तो u और v बराबर रहेंगे, और आपको होता है ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। और ये किसके बराबर है, 50 सेंटीमीटर के। ठीक है, 50 सेंटीमीटर के। और अच्छा, अब हमें क्या बोला गया है आगे, वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस के फ्रंट में कहां जैसे जो है ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बोलते हैं, और यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या है, 50 सेंटीमीटर। जितने साइज के, जितने डिस्टेंस पे हमारी इमेज बन रही है उतने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट भी है, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे भी, यहाँ पे बराबर रहेगा। ठीक है, और हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा ही नेगेटिव लेते हैं क्योंकि वो लेंस से लेफ्ट साइड में है। तो जितने भी डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे के अगेंस्ट होंगे वो नेगेटिव ले जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया इमेज डिस्टेंस, और फर्दर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां पे लिखते हैं बिकॉज r इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r हमारा किसके बराबर होता है, r इज इक्वल टू 2f के बराबर, और f इज इक्वल टू r/2 के बराबर। तो हमारी फोकल लेंथ क्या बन जाएगी, यहां से फोकल लेंथ क्या बन जाएगी, फोकल लेंथ बन जाएगी हमारी 50/2 मतलब 25 सेंटीमीटर। तो हमारी फोकल लेंथ आ रही है 25 सेंटीमीटर। ये मैंने क्यों निकाली, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है आल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर भी निकालनी है। तो लेंस की पावर हम कैसे निकालते हैं, आपको होता है पावर जो है हमारी 1/f होता है, और इसको हमें मीटर में भरना होता है। ठीक है, बट ये सेंटीमीटर में, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 25/100 मीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो फोकल लेंथ हमारी ये आ रही है। ठीक है, तो इसमें इसको पुट करते हैं, तो पावर इज इक्वल टू 1/25/100 है, तो अपॉन 100 हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो 25 1 25, 25 4 100, तो ये आ गया 4 डायोप्टर। हम उसके पावर ऑफ लेंस क्या आ जाएगी, 4 डायोप्टर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है फाइंड द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। ठीक है, हमें किसी कनकेव लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ दे रखी है, पावर निकालनी है। अब आपको मैंने एक चीज बताई है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी कनकेव मिरर या कनकेव लेंस की साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव होती है। ठीक है, तो हमें फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है 2 मीटर।
क्योंकि ये कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो हमें क्या बोला है, फाइंड द पावर। तो पावर निकालनी है, पावर का फार्मूला लगाओ 1/f। ठीक है, तो ये मीटर में ही है, तो पावर क्या आ जाएगी 1/2 और -2, ये बन जाएगा -0.5 डायोप्टर। ठीक है, तो पावर आ गई हमारी -0.5 डायोप्टर।